तो फ्रेंड्स इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग डक्ट्स के बारे में, मतलब हम बात करने वाले हैं नोजल्स और डिफ्यूजर्स के बारे में। तो बेसिकली नोजल हम जानते हैं, नोजल एक मतलब ऐसी डक्ट है जिसके अंदर वेलोसिटी फ्लूइड की इंक्रीज करती है एट द कॉस्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। और जो डिफ्यूजर है वो एक ऐसी डक्ट होती है जिसके अंदर वेलोसिटी डिक्रीज करती है, या यूं कहिए प्रेशर इंक्रीज करता है डिफ्यूजर के अंदर एट द कॉस्ट ऑफ वेलोसिटी। मतलब जैसे पाइप से हम पानी दे रहे होते हैं, दूर तक पानी अगर पहुंचाने तो हम नोजल का प्रयोग करते हैं, नोजल उसके आगे नोजल लगाते हैं, ठीक है। तो पानी दूर तक जाता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है ना। और डिफ्यूजर में क्या होता है कि वेलोसिटी कम हो जाती है और प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो मतलब ये चीज जो है वो हम कंप्रेसिबल फ्लोज के कंटेक्स्ट में हम देखेंगे, एंड इट इज एक्सट्रीमली सिंपल, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। मतलब मुझे लग रहा है कि जो मुझे टर्म्स चाहिए थी वो मैंने मिटो दी है, ठीक है ना। ओके, कुछ नहीं होता, हम दोबारा ड्राइव कर लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या चीज है, क्या हम जानते हैं कि मास फ्लो रेट मैं यहां पर उसे ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि एम जो है वो मार्क नंबर के लिए हमने रिजर्व किया है। तो जो मास फ्लो रेट है किसी भी डक्ट में से, इट इज रो ए वी। वो क्या होता है, रो ए वी, ठीक है। मास फ्लो रेट किसी भी डक्ट में से क्या होता है, इट इज रो ए वी, ठीक है। रो क्या है, डेंसिटी, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वी कहो तो वी बार कर देता हूं, ठीक है। वी बार क्या है, हमारी वेलोसिटी। यहां तक आपको समझ आ गया, यहां तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो आइए हम मतलब इस इक्वेशन का लॉग ले लेते हैं, या फिर डायरेक्टली भी मतलब आप कर सकते हैं, उसे बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, हम इस इक्वेशन का लॉग ले रहे हैं, लॉग, ठीक है। तो नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ रो ए वी बार, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इट इज नेचुरल लॉग ऑफ रो प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ वी बार, ये चीज ये आ गया, ठीक है। तो आइए से डिफरेंशिएट करते हैं। अब आप जानते हो कि कोई भी डक्ट है, अगर कोई भी डक्ट है उसमें से जो मास फ्लो रेट होता है, मास फ्लो रेट, ठीक है, इट रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहता है हर क्रॉस सेक्शन पे। बाकी सारी चीजें चेंज हो रही है, डेंसिटी चेंज हो रही है, एरिया चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, प्रेशर चेंज हो रहा है, पर जो मास फ्लो रेट है वो इट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे, डेरिवेटिव आप जब इसका करोगे, अब ये टर्म कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। सो जीरो इज इक्वल टू, अब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है dx बाय x, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें प्रयोग करना है। मैंने आपको बताया था कि जो लोग कहते हैं कि हमने मतलब 11th-12th नहीं करी है, डिप्लोमा से हैं, मैथ नहीं आता, तो भाई गिनती के 10 फॉर्मूले होंगे एट द मैक्सिमम, ठीक है, जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या है, dx बाय x, ठीक है। तो जब आप इसका इस्तेमाल करोगे तो d रो बाय रो प्लस ba बाय a प्लस d वेलोसिटी बाय वेलोसिटी, ये समझ आ गया यहां तक चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। तो इससे आइए हम da बाय a की वैल्यू निकालते हैं। da बाय a, इसकी वैल्यू क्या आ रही है निकल के, इट इज, बाकी दोनों टर्म्स को दूसरी तरफ लेके जा रहा हूं, सो इट इज माइनस d रो बाय रो माइनस d v बार बाय v बार, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है, अब हमें ना यहाँ पे डी वी बार की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली मैंने फॉर्मूले मिटो दिए हैं, ठीक है ना। तो डी वी बार, ठीक है, डी वी बार, ओके चलो कुछ नहीं था। सो डी वी बार, इसका फॉर्मूला था, आई थिंक इट वाज डीपी बाय माइनस रो वी बार, ठीक है, मेरे ख्याल से यही था इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। डी वी बार इज इक्वल टू डीपी बाय माइनस ऑफ रो वी बार, ठीक है। करके देखते हैं, अगर गलत डेरिवेशन हो गई तो फिर दोबारा रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू में डी वी बार की वैल्यू यहां पे मैं पुट कर रहा हूं, ठीक है। सो व्हाट वी गेट इज डी ए बाय ए इज इक्वल टू माइनस डी रो बाय रो माइनस 1 बाय वी बार, ठीक है। और डी वी बार की वैल्यू क्या है, इट इज डी पी बाय माइनस ऑफ रो वी बार, ये चीज है, ठीक है। अभी ये एक माइनस यहां आ गया, एक माइनस आ गया, तो मतलब जब मल्टीप्लाई होंगे तो कट जाएंगे, ठीक है। एक माइनस यहां पे था, ये माइनस है, तो माइनस का प्लस हो गया, ठीक है ना। यहां तक समझ आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आ रही है, डी ए बाय ए इज इक्वल टू डी पी डिवाइडेड बाय रो वी बार का स्क्वायर, एक वी बार ये है, एक वी बार ये, तो रो वी बार का स्क्वायर, ठीक है, माइनस डी रो बाय रो, ये चीज समझ आ रही है, यहां तक आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है।
बहुत सिंपल कैलकुलेशंस है और मेरे ख्याल से मेजॉरिटी बुक्स में चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेट करके दे रखी हैं। आप ये वाली डेरिवेशंस आपको समझ आ गई तो आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब आइए काम करते हैं डीपी बाय रो वी बार स्क्वायर, ये हम कॉमन निकाल लेते हैं। सो डी ए बाय ए इज इक्वल टू डीपी बाय रो वी बार का स्क्वायर, ये हमने कॉमन निकाल लिया। सो इट इज 1 माइनस डी रो बाय रो, ठीक है, और ये आ गया डीपी बाय रो वी बार का स्क्वायर, ये चीज ये आ गया। समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, तो ये रो से रो कट गया हमारे पास ये, तो यहां पर क्या आ गया, डी ए डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू डीपी बाय रो वी बार का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर आ गया 1 माइनस डी रो बाय डीपी वी बार का स्क्वायर, ये चीज, ये दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, आपने ये टर्म देखी है पहले कभी, ये वाली कुछ याद आ रहा है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? साउंड की वेलोसिटी सी का जो मेन फॉर्मूला है, सबसे बेसिक फॉर्मूला, वो क्या होता है? इट्स डीपी बाय डी रो। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है? डीपी बाय डी रो। ठीक है, ये क्या आ गया? सी का स्क्वायर, ये आ गया है सी का स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर, और यहां पर ये मतलब हम यहां पर क्या है? इट इज डी रो बाय डी पी, तो ये क्या आ गया? 1 बाय सी का स्क्वायर, ये चीज समझ आ रहा है? ठीक है, तो डी रो बाय डी पी ये क्या है? 1 बाय सी का स्क्वायर। ठीक है, तो आइए फिर यहां पे लिखते हैं। सो डी ए बाय ए इज इक्वल टू डी पी बाय रो वी बार स्क्वायर, 1 माइनस वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साउंड की वेलोसिटी का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन। समझ आ रहे हैं यहां तक आपको? ठीक है, हाँ जी। v बाय सी ये क्या है? व्हाट इज v बाय सी? वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय साउंड की वेलोसिटी, ये क्या है? माक नंबर। ठीक है, तो ये क्या आ गया? डी ए डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू डी पी बाय रो वी बार का स्क्वायर इनटू 1 माइनस एम स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन। समझ आ गया यहां तक? ठीक है, तो भाई जो प्रॉब्लम है वो इस इक्वेशन से अब आगे चल के सॉल्व होने वाली है। ठीक है, तो एक तो ये इक्वेशन है, ठीक है, एक ये इक्वेशन चाहिए होगी हमें, एक और चाहिए होगी, वो भी लिखता हूं अभी। डी ए डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू डी पी बाय रो वी बार का स्क्वायर, 1 माइनस मार्क नंबर का स्क्वायर। एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन क्या है? डीपी की वैल्यू पुट करते हैं। डीपी की वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीपी? इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो वी बार डीवी। ठीक है, तो डीपी की वैल्यू यहां पर पुट कर रहा हूं, क्या है? इट इज माइनस ऑफ रो वी बार डीवी। रो से रो कट गया, वी बार से वी बार कट गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? डी ए बाय ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बार बाय वी बार, और ये आ गया 1 माइनस मार्क नंबर का स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, माइनस अंदर ले जाते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? डी ए बाय ए इज इक्वल टू डी वी बार बाय वी बार। ठीक है, और ये आ गया एम स्क्वायर माइनस 1। समझ आ रहा है? तो ये भी क्वेश्चन लिख लेता हूं। डी ए डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू, ये आ गया डी वी बार बाय वी बार, और ये आ गया एम स्क्वायर माइनस 1, जो माइनस साइन था वो अंदर ले गया। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है? ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन। पिछले सेशन के अंदर फ्रेंड्स हमने क्या किया था? हमने रिलेशनशिप निकाला था प्रेशर में और वेलोसिटी में। पिछले केस में, पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने प्रेशर और वेलोसिटी में रिलेशनशिप हमने निकाला था, और ये जो सेशन है इसके अंदर हम रिलेशनशिप निकालेंगे, एरिया का असर देखेंगे प्रेशर के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर। देखो, प्रेशर और वेलोसिटी अपोजिट चलते हैं। अगर किसी रीजन से प्रेशर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही होगी, और अगर किसी रीजन से प्रेशर अगर कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी, अपोजिट चलते हैं। ठीक है, अब एरिया का क्या असर पड़ेगा, आइए ये देखते हैं। इट्स गोइंग टू बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये जो चीजें हैं ये हम अपने माइंड से सोच नहीं सकते। मतलब जैसे हम जितने फिनोमेना, जितना भी मतलब मैकेनिकल में आपको पढ़ाता हूँ, कोशिश रहती है डेली लाइफ से हम उसे रिलेट करें ताकि हम चीज़ों को प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व कर सकें। पर ये जो फिनोमेना है मतलब इसका रियल लाइफ में हमारे पास, डेली लाइफ से कह रहा हूँ, सॉरी रियल लाइफ नहीं, डेली लाइफ से हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ जो आपको सिर्फ मैथ्स की क्वेश्चन से ही देख के समझ आएगी। ठीक है, तो बेसिकली जो एनालिसिस है ये बात करते हैं सबसे पहले तो सबसोनिक फ्लोज की। सबसोनिक फ्लो क्या होता है? जहां पर फ्लो की वेलोसिटी जो है वो साउंड की वेलोसिटी से कम है, जब माक नंबर आपका 1 से कम है, उसे हम बोलते हैं सबसोनिक फ्लो।
ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं सब सोनिक फ्लो की। ठीक है, तो अब दो केस हम स्टडी कर रहे हैं, एक है कन्वर्जिंग, एक है डाइवर्जिंग। ठीक है, एक है हम बात कर रहे हैं कन्वर्जिंग डक्ट की, ठीक है, और एक हम बात कर रहे हैं डाइवर्जिंग डक्ट की। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ठीक है, ये आ गया कन्वर्जिंग, ये आ गया डाइवर्जिंग। ठीक है, लेकिन ये जरूरत तो नहीं ना। ठीक है, अब जैसे फ्लूइड है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, फ्लूइड है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहां तक समझ आ रहा है आपको? ठीक है, अब क्या चीज है, जैसे से आप आगे जा रहे हो, जैसे से आप आगे जा रहे हो, यहां पर एरिया जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ये कन्वर्जिंग डक्ट के अंदर जैसे से आप आगे जा रहे हो एरिया डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, यानी कि डीए की वैल्यू क्या है? डीए की वैल्यू है नेगेटिव। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो एरिया डक्ट का डिक्रीज कर रहा है। डीए की वैल्यू, ये फॉर्मूला आपको डीए, ये वाला फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है। डीए की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? नेगेटिव। ठीक है, अब अगर आप देखें प्रेशर, अभी हम प्रेशर का वेरिएशन देखते हैं, प्रेशर का। अब अगर आप देखिए 1 माइनस एम स्क्वायर, अब माक नंबर सब सोनिक फ्लो है, माक नंबर इट इज लेस देन 1, तो माक नंबर का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी लेस देन 1, तो 1 माइनस एम स्क्वायर ये जो टर्म होगी इट विल बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव आएगी। सब सोनिक फ्लो की बात कर रहे हैं, माक नंबर 1 से कम है। ठीक है, तो ऐसे में माक नंबर का स्क्वायर 1 से कम होगा, सो 1 माइनस एम स्क्वायर इट विल बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा। ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, तो अब ये जो ब्रैकेट है ये पॉजिटिव आ रहा है इस केस के अंदर। ठीक है, तो अब क्या है, यानी कि इसका क्या मतलब है, ये टर्म तो आ रही है पॉजिटिव, इसका क्या मतलब है कि जो डीए है और डीपी है उसका साइन सेम होगा। ठीक है, उसका जो साइन है वो सेम होगा। मैं इक्वेशन दोबारा लिख लेता हूं, यहां पे जो इक्वेशन है वो दोबारा लिख लेता हूं, डी ए बाई ए इज इक्वल टू डी पी बाई रो बी बार स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर, ये चीज। ठीक है, अब 1 माइनस एम स्क्वायर इट इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। ठीक है, सो ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है इट इज पॉजिटिव। समझ आ रहा है? तो यानी कि जो साइन डीए का होगा वही साइन डीपी का होगा। एरिया भी पॉजिटिव है, डेंसिटी भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। अगर डीए पॉजिटिव तो डीपी भी पॉजिटिव, अगर डीए नेगेटिव तो डीपी भी नेगेटिव। डीए नेगेटिव होने का क्या मतलब है, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो तो एरिया डिक्रीज कर रहे हैं, और डीपी नेगेटिव होने का क्या मतलब है, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो प्रेशर भी डिक्रीज कर रहे हैं। समझ आ रहा है यहां तक आपको? ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, और आपको पता है कि प्रेशर और वेलोसिटी अपोजिट चलते हैं। अगर आगे जाते हुए प्रेशर घट रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी। अभी पिछले सेशन में आपको पढ़ाया था। ठीक है, अगर आगे जाते हुए प्रेशर घट रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी। ये चीज आपको समझ आ रही है? क्लियर हो रही है यहां तक? ठीक है ना? तो वैसे भी अगर आप चाहो तो इस इक्वेशन से भी देख सकते हो। ब्रैकेट की टर्म क्या है? ब्रैकेट की टर्म देखिए, ये क्या है? एम स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब मार्क नंबर 1 से कम है, एम स्क्वायर 1 से कम है, तो जो ब्रैकेट वाली टर्म है वो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो ये डीए ये वाली जो टर्म है इसका साइन और इसका साइन, अब ये वाली जो टर्म है दिस विल बी नेगेटिव, ये टर्म नेगेटिव आएगी। इसका क्या मतलब है कि डीए और डीवी दोनों का साइन अपोजिट होगा। अगर डीए पॉजिटिव है तो डीवी नेगेटिव होगा। क्यों? यहां पर एक नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव तभी तो पॉजिटिव बनेगा। ठीक है ना? और अगर डीए पॉजिटिव है तो डीवी नेगेटिव होगा। ठीक है, ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। ठीक है ना? समझ आ रहा है? तो डीए और डीवी दोनों का साइन अपोजिट चलेगा। अब यहां पर आप क्लियरली देख रहे हो कि जैसे से आगे जा रहे हो तो एरिया घट रहा है, डीए नेगेटिव यानी कि वेलोसिटी डीवी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। समझ आ रहा है? ठीक है, तो जो ये कन्वर्जिंग डक्ट है, क्या वर्ड यूज किया है? कन्वर्जिंग डक्ट सब सोनिक फ्लो के लिए नोजल का काम करती है। नोजल क्या होता है? जिसमें वेलोसिटी बढ़ती है। समझ आ रहा है? अब आइए एक डाइवर्जिंग डक्ट के बारे में बात करते हैं। डाइवर्ज कर रहे हैं, जैसे से आगे जा रहे हो एरिया जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो एरिया क्या है? एरिया इंक्रीज कर रहा है। डीए क्या है? पॉजिटिव है, डीए पॉजिटिव है, आगे जा रहे हो एरिया बढ़ रहा है। यहां तक समझ आया? आइए प्रेशर के लिए देखते हैं। प्रेशर के लिए क्या चीज है? अब डीए बाई ए इज इक्वल टू डीपी बाई रो वी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर। अभी भी मैंने बताया 1 माइनस एम स्क्वायर, ये पॉजिटिव। ठीक है, मार्क नंबर 1 से कम है, मार्क नंबर का स्क्वायर 1 से कम है, तो ये ब्रैकेट वाली टर्म ये पॉजिटिव है। ठीक है ना?
ये जो टर्म है ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये आ गया पॉजिटिव आ गया, ठीक है, तो डी और डीपी दोनों का साइन सेम रहेगा। अब जैसे से आप आगे जाओगे, अब एरिया बढ़ रहा है, डीए पॉजिटिव है, अगर डीए पॉजिटिव है तो यानी कि डीपी भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, डीपी पॉजिटिव होगा यानी कि आगे जाओगे प्रेशर इंक्रीज करेगा, और आपको पता है प्रेशर और वेलोसिटी अपोजिट चलते हैं, ठीक है, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और वो चीज नजर आ रही है। अगर आप इस फॉर्मूले के अंदर देखें, ये ब्रैकेट आपको बताया था ना माइनस आ रहा है, m स्क्वायर माइनस 1, ये नेगेटिव आ रहा है सबसोनिक फ्लो के लिए, ठीक है, तो डीए और डीवी दोनों का साइन अपोजिट आएगा। अब आगे जाते हुए एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी घटेगी, ठीक है, डीवी क्या आएगा, डीवी आएगा नेगेटिव। समझ आ रही है चीज आपको, डीवी क्या आ रहा है, डीवी आ रहा है नेगेटिव, ये चीज समझ आ रही है, चीज क्लियर हो रही है। तो ये तो है सबसोनिक फ्लो के लिए व्हेन माक नंबर इट इज लेस देन 1, ठीक है। अब आती है असली चीज, ठीक है, अब आती है असली चीज। अब हम पढ़ने वाले हैं सुपरसोनिक फ्लो के बारे में हम बात करेंगे। अब आती है असली चीज, ठीक है, सुपरसोनिक फ्लो के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, किसके बात कर रहे हैं, सुपरसोनिक फ्लो के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि माक नंबर जो है इट इज ग्रेटर देन 1, माक नंबर क्या है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब फिर से वही उसी तरह से मैं एक कन्वर्जिंग डक्ट बना रहा हूं और उसी तरह से मैं एक डाइवर्जिंग डक्ट बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे से आप इसमें आगे जा रहे हो, एरिया जैसे से आगे जा रहे हो बढ़ रहा है, और जैसे से इसमें आप आगे जा रहे हो तो जो एरिया है वो एरिया इसमें डिक्रीज कर रहा है, सॉरी एरिया डिक्रीज कर रहा है, कम हो रहा है, और जैसे से इसमें आप आगे जा रहे हो तो एरिया जो है वो बढ़ रहा है, ये चीज, ठीक है। अब आप उन्हीं फॉर्मुलों के अंदर देखिए चीजें कैसे वेरी हो रही है, ठीक है। ये हमारी प्रेशर वाली इक्वेशन आ गई, माक नंबर इस बार 1 से ज्यादा है, ठीक है, तो माक नंबर का स्क्वायर भी 1 से ज्यादा होगा, ठीक है, तो 1 माइनस एम स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट है इट विल बी नेगेटिव, ये ब्रैकेट नेगेटिव आएगा, ठीक है, यानी कि इस बार डीए का और डीपी का जो साइन है वो अपोजिट चलेगा, ठीक है, मतलब अगर डीए बढ़ रहा होगा तो डीपी घटेगा, और अगर डीए कम होएगा तो डीपी बढ़ेगा, मतलब अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर गिरेगा, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, अपोजिट चलेंगे क्योंकि यहां पर ब्रैकेट में नेगेटिव साइन आ रहा है। समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अब यहां पर जैसे से आप आगे जा रहे हो एरिया कम हो रहा है यानी कि प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, डीए क्या चीज है, डीए यहां पे नेगेटिव है तो डीपी क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव होगा, ये चीज आपको ये तो समझ आता है ना कि यहां पर ये क्या है, मतलब ये क्या चल रहा है, ठीक है ना, इट्स वेरी वेरी सिंपल, मतलब ब्रैकेट में कोई नेगेटिव टर्म है तो यहां पॉजिटिव है तो यहां पर भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। सपोज कीजिए 6 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में कोई नेगेटिव टर्म है तो यहां पर ये देखिए, यहां पर जो x आएगा इट विल बी नेगेटिव, ठीक है, वो हमेशा नेगेटिव होगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, -3, तभी तो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, ठीक है। या अगर यहाँ पे -6 हो, ठीक है, तो यहां पर जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी 3, तो दोनों का साइन अपोजिट चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से चीजें काम करती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्रैकेट वाली टर्म नेगेटिव है, ठीक है। अब आपको बताया कि प्रेशर और वेलोसिटी हमेशा अपोजिट चलते हैं, ठीक है। अब आगे जा रहे हो, प्रेशर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी घटेगी, ठीक है, डीवी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ये आप इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं, एम स्क्वायर माइनस 1, अब मार्क नंबर 1 से ज्यादा है, उसका स्क्वायर 1 से ज्यादा होगा, तो ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है वेलोसिटी के केस में ये पॉजिटिव आ रही है। अब ये पॉजिटिव आने का मतलब है कि एरिया का और वेलोसिटी का साइन जो है वो सेम रहेगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर एरिया डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी। अब जैसे से आगे जा रहे हो एरिया डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी। ये है अजीब चीज, बिकॉज फ्लूइड मैकेनिक्स में या अपनी रियल लाइफ में हम जानते हैं, रियल लाइफ के अंदर हम जानते हैं कि अगर कोई कन्वर्जिंग डक्ट है तो वो हमेशा नोजल का काम करती है। रियल लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में कोई एरिया, मतलब आप पाइप से पानी दे रहे हो पार्क के अंदर, आपको पानी की वेलोसिटी ज्यादा चाहिए, आप उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर देते हो, वेलोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। पर कंप्रेसिबल फ्लोज में ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। अगर तो सबसोनिक फ्लो है तो वही चलेगा कि एरिया कम करोगे वेलोसिटी बढ़ेगी, पर अगर सुपरसोनिक फ्लो है, सुपरसोनिक वेलोसिटी साउंड से ज्यादा है, तो ऐसे में अगर एरिया कम करोगे तो फ्लो स्लो हो जाएगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर सुपरसोनिक फ्लो की वेलोसिटी बढ़ानी है तो क्या करोगे,
तो हम डिफ्यूजर मतलब हम इसका इस्तेमाल करेंगे डाइवर्जिंग डक्ट का, जिसे हम मतलब यहां पे बोलेंगे डाइवर्जिंग नोजल। क्यों? फॉर्मूले में देखिए, अब जब आप आगे की तरफ जा रहे हो तो एरिया बढ़ रहा है, ठीक है। डी ए की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ठीक है। डी ए की वैल्यू पॉजिटिव है। अब आप प्रेशर वाली इक्वेशन में अगर आप देखो तो एरिया का और प्रेशर का रिलेशनशिप अपोजिट चलता है। सुपरसोनिक फ्लोज के लिए, सुपरसोनिक फ्लोज के केस में एरिया और प्रेशर अपोजिट चलते हैं। अब जैसे से आगे जा रहे हो वहां डाइवर्जिंग डक्ट के केस में जैसे से आगे जा रहे हो एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। डीपी की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, ठीक है। और अगर आप एरिया और वेलोसिटी की बात करें तो दोनों का पैटर्न सेम चल रहा है। एरिया बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, एरिया घटेगा, वेलोसिटी भी घटेगी, ठीक है। तो आगे जा रहे हो, एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, ठीक है। सो डी वी इट विल बी आल्सो बी पॉजिटिव, ये चीज। तो यार ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। मतलब जैसे कुछ इंटरव्यूज होते हैं जिसके अंदर मतलब जैसे इसरो बाग वगैरह हो गए, मतलब वहां पर ये चीज आपसे डिराइव भी कराई जा सकती है, इसकी डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली मतलब टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं, टोटली हमारी सोच से परे हैं वो रिजल्ट्स जो यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। रिजल्ट क्या मिल रहा है? दोबारा बता रहा हूं, डक्ट है, डक्ट, ठीक है, जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब ये कन्वर्जिंग है और एक डाइवर्जिंग है, ठीक है। डक्ट की हम बात कर रहे हैं, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कन्वर्जिंग है और एक डाइवर्जिंग है, ठीक है। अब क्या चीज है, क्या कि अगर तो फ्लो सबसोनिक है, अगर फ्लो की जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से कम है, ऐसे में जो कन्वर्जिंग डक्ट है वो नोजल का काम करती है, वेलोसिटी बढ़ेगी, और जो डाइवर्जिंग डक्ट है वो डिफ्यूजर का काम करती है, वेलोसिटी घटेगी, प्रेशर बढ़ेगा उसमें, ठीक है। ये है सबसोनिक के लिए। पर सुपरसोनिक के लिए यही चीज, यही जो डक्ट्स हैं ये अपोजिट काम करती है। सबसोनिक के लिए कन्वर्जिंग डक्ट इट वाज अ नोजल, कन्वर्जिंग नोजल, वो नोजल थी, वेलोसिटी बढ़ा रही थी सबसोनिक के लिए। सुपरसोनिक के लिए वो वेलोसिटी को घटाएगी, वो वेलोसिटी को घटाएगी, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज बेसिकली कन्वर्जिंग डिफ्यूजर, ठीक है। जैसे जैसे सुपरसोनिक की बात कर रहा हूं, कौन से केस की? सुपरसोनिक के लिए। मतलब आप देख रहे हो ये नोजल जो डक्ट है वो सेम है, डक्ट वही है, डक्ट में कोई चेंज नहीं है, डक्ट वही है। पर अगर सबसोनिक फ्लो है तो वो वेलोसिटी को तेज करेगा, और अगर सुपरसोनिक फ्लो है, फ्लो जो है साउंड से ज्यादा तेज चल रहा है तो वो फ्लो को स्लो करेगा, ठीक है। और अगर आप डाइवर्जिंग अगर डक्ट की बात करें तो सुपरसोनिक के केस में अगर साउंड से ज्यादा तेज चल रहा है अगर फ्लो, तो जो हमारा डाइवर्जिंग डक्ट है वो फ्लो की वेलोसिटी को और बढ़ाएगा, ठीक है, ठीक है। डाइवर्जिंग, वैसे हमारा माइंड क्या कहते हैं कि डाइवर्जिंग डक्ट जो है फ्लो को स्लो करेगा, ठीक है। पर सुपरसोनिक के केस में जो डाइवर्जिंग डक्ट है आपकी, ठीक है, वो आपकी जो फ्लो है उसकी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाती है। मेरे ना स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। मतलब डाइवर्जिंग अगर डक्ट है तो फ्लो स्लो होना चाहिए, एरिया बढ़ रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी कम होनी चाहिए। ऐसा आप पता है क्यों सोच रहे हो? क्योंकि आपके दिमाग में इक्वेशन क्या चल रही है? डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेलोसिटी, आपके दिमाग में ये चल रहा है, ठीक है। आप क्या सोच रहे हो कि यार अगर एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी घटनी चाहिए, आप इस तरह से सोच रहे हो। पर यहां पर इक्वेशन ये नहीं लग रही, ठीक है। एक्चुअली हम यहां पर मास फ्लो रेट की बात कर रहे हैं कंप्रेसिबल फ्लो के लिए, ठीक है। तो यहां पर डेंसिटी भी पिक्चर में आएगी। तो मास फ्लो रेट क्या होता है? मास फ्लो रेट क्या होता है? इट इज डेंसिटी इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब कहानी कुछ इस तरह से है कि जब सुपरसोनिक फ्लो की बात कर रहा हूं, फ्लो जो है वो साउंड से ज्यादा तेज चल रहा है, उस केस की बात कर रहा हूं, तो डाइवर्जिंग डक्ट के अंदर जब आप जाते हो आगे तो प्रेशर ड्रॉप करता है। ध्यान से सुनना, डाइवर्जिंग डक्ट है, आगे जा रहे हो, एरिया बढ़ रहा है, एरिया के बढ़ने से प्रेशर गिर रहा है। अब गैस के ऊपर जब प्रेशर कम होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, उसकी डेंसिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। पर यहां पर क्या होता है कि डेंसिटी के अंदर जो डिक्रीज है वो हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जो वॉल्यूम है
वॉल्यूम, गैस का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्रेशर के गिरने से गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एरिया बढ़ रहा है पर इतना नहीं बढ़ रहा है जितना वॉल्यूम बढ़ रहा है। एज अ रिजल्ट जो फ्लो की वेलोसिटी है वो एब्रप्टली बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। ये चीज मतलब अगर देसी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो समझ आ रहा है। तो जैसे आप आगे जा रहे हो एरिया बढ़ रहा है जिसकी वजह से प्रेशर गिर जाएगा। अब प्रेशर गिर जाएगा तो हवा की डेंसिटी मतलब कम हो जाएगी, हवा का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब वॉल्यूम एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ता है, एरिया थोड़ा बढ़ता है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट मतलब जो फ्लो की वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। ये चीज है, समझ आ रहा है? यहां तक क्लियर हो रहा है भाई? ये जो फिनोमेना है ये मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स का तो मतलब हॉट फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ लेते कि सबसोनिक फ्लो के लिए कन्वर्जिंग नोजल क्या काम करेगी, कन्वर्जिंग डक्ट क्या काम करेगी नोजल का, और सुपरसोनिक के लिए क्या काम करेगी, ये काम करेगी डिफ्यूजर का, फ्लो को स्लो करेगी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि डाइवर्जिंग डक्ट सबसोनिक फ्लो के लिए डिफ्यूजर का काम करेगी, फ्लो को स्लो करेगी, ठीक है। और जो हमारी डाइवर्जिंग डक्ट है सुपरसोनिक फ्लो के लिए मतलब ये क्या काम करेगी, नोजल का काम करेगी, नोजल का। समझ आ रहा है? ठीक है। तो भाई इससे ना रिलेटेड बहुत सारे फिनोमेनाज हैं मतलब जो यहां से मतलब निकलते हैं आगे, ठीक है ना। आइए मतलब देखते हैं। और मतलब एक कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल होती है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चोक्ड फ्लो के बारे में बात करते हैं कि चोक्ड फ्लो क्या होता है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल क्या होती है। ये सारा हम करेंगे लेक्चर में। तब तक के फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।